सो हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। तो जैसे कि स्टेट आयुर्वेदिक काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे यूपी स्टेट की बात करने वाले हैं। यूपी स्टेट में 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनकी लिस्ट कुछ ये है। तो इसमें कौन से कॉलेजेस को आपको कैसे प्रिफर्ड करना है, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजी। पीजी कहाँ पर है? अगर आप अपना फ्यूचर बीएमएस में ही देखना चाहते हो, मतलब आपको आगे भी बीएमएस में आपको पूरा कैरियर सेट करना है, तो आप उसके लिए पीजी को देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में किन, मतलब स्टेट के जो 8 कॉलेजेस है किसमें पीजी है। तो ऑब्वियसली जिसमें पीजी होगा तो उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, फैसिलिटीज बेटर होंगी। बट हाँ, वहाँ पे एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि वहाँ पे आपको जेआर्स पढ़ाने आते हैं, ठीक है। टीचर्स आपको विदाउट नॉन पीजी जो कॉलेजेस है, यहाँ पे मेरे कॉलेज में यहाँ पे आपको प्रॉपरली टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें पीजी कौन कौन से कॉलेजेस में है, तो पीजी है एक तो संपूर्णानंद में आपको मिल जाएगा, फिर लखनऊ में है और पीलीभीत में है, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह पीजी है। तो अगर आपको पीजी के अकॉर्डिंग आपको देखना है तो आप ये तीनों को पहले प्रिफर कर सकते हो देन अदर कॉलेजेस से, ठीक है। फिर अगर बात करते फिर मतलब मेन जो सबसे अच्छी रैंकिंग पे जो कॉलेजेस आते हैं, 8 कॉलेजेस सबसे अच्छे आते हैं संपूर्णानंद, लखनऊ। फिर उसके बाद में जो रैंकिंग में आता है पीलीभीत, झांसी एंड बरेली। ये तीनों के तीनों मतलब एक जैसी रैंकिंग में है। तो आपको जो बेटर प्रिफर्ड करना है, ठीक है, जो आपके लिए बेटर हो, पास में हो आपके लिए, जिसमें फैसिलिटीज ज्यादा हो, या अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो इस अकॉर्डिंग से आपको जो कॉलेज बेटर लग रहा है आपको उसको प्रिफर करना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो मुजफ्फरनगर का, हांडिया का, अतर्रा का। इन तीनों कॉलेजेस में आपको जो कॉलेज बेटर लग रहा है फिर आप उसको चॉइस कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। आप सबकी काफ़ी क्वेरीज होती है कि आपको एडमिशन के साथ साथ, ऐसा कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ आपको कोचिंग की भी प्रिपरेशन करनी है, आपको मतलब दोबारा से नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे सब मेजरली सब कॉलेजेस में अब 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए आप फिर कॉलेज में एडमिशन लो, मतलब देखो कि वहाँ पे कितना क्लासेस चलते। मेजरली सारे अब सब कॉलेजेस में सारी क्लासेस चलती हैं, तो किस हिसाब से आपको वहाँ पे क्लासेस का रूटीन है, मतलब टाइम है, तो आप मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उस हिसाब से फिर उस कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप अपना सारी वो चीज़ों को देख लो कि वहाँ पे कितनी क्लासेस चलती हैं, कितना % अटेंडेंस कंपलसरी है, और वहाँ पे एग्जाम्स का मतलब कुछ सारी चीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है। उस हिसाब से फिर आप कॉलेज में एडमिशन्स लो फॉर नीट, जिनको नीट करना है, जिनको ड्रॉप देना है। सो ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी कैसे आपको कौन से रैंकिंग पे कौन सा कॉलेज रखना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वैसे पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे, मतलब जहाँ पे पीजी है तो उस कॉलेज को आपको प्रिफर करना है तो उसको आप रख सकते हो, या फिर आपके जो कॉलेज आपके नियर पड़ रहा है होम टाउन से, या फिर मैंने आपको बताया आपको लास्ट चॉइस पे रखने हैं। मैं आपको लास्ट चॉइस बता रही हूँ, लास्ट चॉइस पे रखना है अतर्रा, हांडिया और मुजफ्फरनगर। ये 3 कॉलेजेस आपको लास्ट चॉइस में रखना। उसके अलावा इससे बेटर, और अगर आपको इससे बेटर मिल रहा है तो आप अपग्रेड कराते रहना, अपग्रेडिंग पे मत भूलना। अपग्रेड का जो ऑप्शंस होते हैं ना काउंसलिंग में, अगर आपको सपोज हांडिया का या तरह का कॉलेज, कोई भी कॉलेज आपको अब मतलब मिल रहा है, अलॉट हो रहा है, तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हो। फर्स्ट मतलब आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, फिर उसको सेकंड राउंड में उसको अपग्रेड करा सकते हो। आपको उससे अच्छा कॉलेज, अगर सीट उस कॉलेज में वैकेंट होगी तो आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपग्रेड करा सकते हो सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में उसको अपग्रेड करा सकते हो। अपग्रेड कराना मत भूलना अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो, ठीक। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जैसे आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला, सपोज आपको हांडिया का कॉलेज मिल गया, दर्रा का मिल गया, आपका मन था आपको लखनऊ का लेना है, ठीक है, वो आप वहाँ पे आपका होम टाउन था, वो आपके घर के पास था, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडमिशन लेके फर्स्ट प्रॉफ के पेपर को क्लियर करके ट्रांसफर्स होते हैं, तो ट्रांसफर लेके उस कॉलेज में जा सकते हो। जी हाँ, ट्रांसफर होता है, सो इतना कुछ भी बड़ा बिग इशू नहीं है। अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो रहा है तब इस कॉलेज में ले लो, मतलब जो भी आपको ओवरऑल कॉलेज अलॉट हो रहा है, मन का नहीं मिल रहा है तो उस वाले कॉलेज में ले लो, और फिर उसके बाद अंडर सम कंडीशंस आपको वहाँ से ट्रांसफर मिल सकता है जहाँ पे आप चाहते हो। अगर आपके पास कोई मेडिकल इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप जिस जगह पे, जिस कॉलेज को आप प्रिफर करोगे तो आप वहाँ पे ट्रांसफर ले सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो यूपी के 8 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। इसके अलावा अभी भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो, या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। एंड काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।